50 डेज इंप्रूवमेंट चीट शीट। देख भाई, ये जो लेक्चर है इसको मैंने चार उसमें भाग में डिवाइड कर रखा है। पहले में हम लोग डिस्कस करेंगे खाली सोशल के बारे में। और देखो, ये जितना भी लेक्चर मैं बता रहा हूँ ये सब फॉलो होता है 80/20 रूल का। दैट मीन्स कि तुमको बस 20% ऑफ द चीजें करनी है, 20% चीजें करोगे उसी से तुम्हारी 80% ऑफ द रिजल्ट तुमको मिल जाएंगे। और यही हमको लाइफ में करना है भाई। कोई भी तुम एस्पेक्ट उठा के देख लो, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्किल्स का मैटर हो गया यहाँ पे, या मेंटल हेल्थ की बात हो गई, फिजिकल हेल्थ की बात हो गई, फाइनेंशियल की बात हो गई, कोई भी चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल दो बंदे, ठीक है, बहुत अमीर है, एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है और एक बंदा 50 लाख कमा रहा है, और इंडिया में दोनों रह रहे हैं। तो भाई हम लोग को, आम आदमी को ना, जो बंदा अगर 2 से 3 लाख या 4 लाख से ऊपर पैसा कमा रहा है ना भाई, तो वो सब बराबर ही लगते हैं, ठीक है, सब अमीर ही लगते हैं। अब तुम क्या किसी की बैंक बैलेंस देख पाओगे किसी का कि वो कितना अमीर है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है? तो वो चीज कह रहा हूं कि तुमको कभी भी एक चीज में एकदम 100% भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। एक लेवल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ तुम उसमें हार्डवर्क करो, 20%। जितना भी तुम काम करोगे उसके 20% से ही तुम्हारा 80% ऑफ द, सॉरी 29 लगा, 20% से ही तुम्हारा 80% रिजल्ट मिल जाएगा एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात करें, अगर तुमको फिजिक बनानी है एक अच्छी, तो उसमें 100% वर्क करोगे और तुम्हारे उसमें से जो 20% ऑफ द वर्क होगा उसी में से तुम्हारा 80% ऑफ द फिजिक अच्छी बन जाएगी। तो 80% ऑफ द फिजिक लो, अच्छी मस्कुलर बिल्ड रखो, एस्थेटिक रखो, लीन रहो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब जिम में ही मत घुसे रहो अनलेस कि वो तुम्हारा प्रोफेशन हो कि तुमको जिम में भाई सबसे अच्छा करना है या स्टेज पे चढ़ना है, मिस्टर ओलंपिया बनना है। अगर ये सब नहीं है तो, और फालतू में भाई तुम्हारी एक अच्छी खासी फिजिक बन चुकी है और उसके बाद फालतू में तुम और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रोज के 2-2 घंटे तुम जिम जा रहे हो यार, क्या मतलब? और कोई काम नहीं है तुम्हारे जीवन में तो ये कर रहे हो, तो ये सब वेस्ट है। मेंटल हेल्थ में यार खराब है, अगर मेंटल हेल्थ वो सुधारना एकदम बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा हूँ 80% नहीं, इसको तुम 100% वर्क करोगे मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी ना, कोई भी बैटल होती है वो पहले दिमाग में जीती जाती है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है तो मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी। अगर मेंटल हेल्थ तुम्हारी सही है तो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड सोशल स्किल्स में भी तुमको कपिल शर्मा के शो में नहीं जाना है, तुमको कपिल शर्मा जैसा कोई शो स्टार्ट नहीं करना है। तो उसमें अगर तुम्हारी 100% स्किल्स भी हो जाए या 80% भी हो जाए तो उसके बाद कोई रिजल्ट तुमको ज्यादा मिलेगा नहीं। तुमको बस 80% ऑफ द रिजल्ट चाहिए, जो कि आज की वीडियो में मैं तुमको बता दूंगा कैसे चाहिए, कैसे मिलेंगे भाई, बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, जो कि होने वाला है हमारा सोशल एस्पेक्ट। टॉक टू 2 स्ट्रेंजर्स एवरी डे, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? सिंपल मतलब है यार, टॉक टू भाई, कोई इंग्लिश तो मैंने लिखी नहीं है। टॉक टू 2 स्ट्रेंजर्स एवरी डे इन कॉलेज, स्कूल, जिम, पार्क, पार्टी एक्सेट्रा, कहीं भी। देखो यार, सोशल एस्पेक्ट्स में ना अगर तुमको 80% ऑफ द रिजल्ट चाहिए तो वो तुम्हारे बस 20% ऑफ द वर्क से आएंगे, जो कि है लोगों से बात करोगे रोज, तुम 2 नए लोगों से बात करोगे। एंड दूसरा हमारा वेब मेथड है, और तीसरा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करोगे। ये 3 चीज पे काम करोगे। और साथ ही साथ जो अपनी ग्रूमिंग है, जो अपनी फिजिकल हेल्थ है, वो अगले से अगले लेक्चर में बताऊंगा, वो कर लो इंप्रूव। तुम्हारा अपने आप जो सोशल एस्पेक्ट का मैटर है वो सही हो जाएगा एकदम भाई, गदर वाला। मैं जो बता रहा हूँ कॉलेज में, अब देखो मेरी अगर तुम बैक स्टोरी सुनना चाहोगे तो वो ऐसी थी कि यार स्कूल में मैं जब 11th-12th में था तो बहुत ही ज्यादा नर्ड टाइप का काय था, बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि स्कूल वाले यार तुमको दबा के रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने तुमको दिए है कि 2 स्ट्रेंजर से तुम कैसे बात करते हो। स्कूल में वो सबसे कम है, क्यों? क्योंकि स्कूल में तुमको दबा के रखा जाता है यार, सही बता रहा हूं मैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो तुमको पता ही है क्या हाल है, और साथ ही साथ तुमको कितना दबा के रखा जाता है, जिस वजह से तुम्हारी कॉन्फिडेंस और तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छे से हो ही नहीं पाती। और वो कब स्टार्ट होती है ग्रूमिंग होना? जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाता है और तुम कॉलेज में आते हो, क्योंकि कॉलेज इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस जोन बिफोर एंटरिंग टू द रियल वर्ल्ड ब्रो। लाइक रियल वर्ल्ड का जो सिमुलेशन तुम खेलते हो ना, कोई Z² मॉल में चले जाओ अगर, तो वहां पे वर्चुअल रियलिटी जो होती है, ऐसे लगाते ना VR, वो तुम्हारा कॉलेज होता है। वो एकदम तुमको रियल लाइफ सिमुलेशन दे देता है बहुत हद तक। तो उसमें तुम्हारी एक्चुअल में ग्रूमिंग होती है और एक्चुअल में पता चलता है कि तुम कैसे आदमी बनोगे और कैसे आदमी तुम बन के जियोगे अपना आगे वाला जो जीवन है, जो कि लाइफ तुम्हारी आने वाली है आगे, वैसे कैसे जी पाओगे, तुम कैसे जियोगे, कैसे दिक्कतों का सामना करोगे। तुम असाइनमेंट तुम्हारे पूरे नहीं है, नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ एफ। एक्चुअली में टीचर को भी कोई मतलब नहीं, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बस तुमको खुद ही सब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट्स लाइफ एंड यू वांट द डिग्री, इफ यू वांट द मनी, इफ यू वांट द रिवॉर्ड, देन यू हैव टू पुट इन द वर्क इन दैट। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारी सोशल एस्पेक्ट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोशल लाइफ बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, तो मैंने भी ये काम करा है, तुमको भी करना पड़ेगा।
कोई हाथ पकड़ के मैं तुमको कितना भी अच्छे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल दूं, करना तुम्ही को पड़ेगा। टॉक टू 2 स्ट्रेंजर्स एवरी डे। स्कूल में यार मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, अगर तुम स्कूल में हो तो जैसे अगर तुम 11th में हो या 10th में हो तो 12th के भैया लोग से या 11th के भैया लोग से बात कर सकते हो, और भैया कैसी है 11th क्लास, ठीक है वहां पे, ठीक है। और 12th में अगर कोई है तो उनसे पूछ सकते हो क्या 12th के भैया आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मेरे को सॉल्व करना है, या जो भी चीज है। ज्यादा कुछ होता नहीं है यार, यहाँ पे दबा के रखते हैं। तो मूव ऑन टू द कॉलेज एस्पेक्ट। कॉलेज यार वेरी इजी टू टॉक टू न्यू पीपल एवरी डे, लाइक यू कैन टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन एवरी डे। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं क्योंकि बिगनर हो तो धीरे धीरे इंप्रूव करना है, तो 2 स्ट्रेंजर्स, एटलीस्ट 2 स्ट्रेंजर्स मिनिमम है। मैं भी ये करता हूं, मैं ज्यादा दिन पहले तो कॉलेज जाता नहीं हूं। अगर तुम्हारा अच्छा कॉलेज है तुम जाओ, लेकिन मेरा सड़ा हुआ कॉलेज है क्योंकि मुझे पता है कि अटेंडेंस का उसमें कोई लोचा नहीं है, एंड आई कैन वर्क ऑन माई बिजनेस, आई कैन वर्क ऑन माई करियर्स, एंड सो देयरफॉर जब भी मैं जाता हूं, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता है, जैसे कोई असाइनमेंट देना होता है या कुछ भी करना होता है, तो जब भी मैं जाता हूं नए दोस्त बनाता हूं, 2 लोगों से रोज बात करता हूं। और इसी में आगे चल के वेब मेथड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे तुम एग्जांपल कुछ ले सकते हो भाई, बहुत सिंपल है यार, ये सब लाइन की तुमको जरूरत ही नहीं है, बस तुमको 2 लोगों से बात करना है। वहां पे जाओगे तुम, लिटरली अगर ये लाइन भी बोल दोगे किसी को समझ नहीं आएगा। और लाइन मैं तो कह रहा हूं मत ही पढ़ो ये सब, क्योंकि तुम जब जाओगे ना तो तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, और उस हिसाब से तुम उस समय तुरंत सोच पाओगे लाइन। और जब वो बोलोगे तो भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट, तुम्हारी जो मेंटल वो है कैपेबिलिटी, वो भी डेवलप होती है वैसी सिचुएशंस पे, ठीक है। लोचा कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं भाई कि तुमने बात करी कोई आदमी से, वो मजाक उड़ा देंगे तुम पे, तुम्हारे सर पे गन रख देंगे, तुमको मार देंगे, जो हो जाएगा। ये सब दिमाग का एक ख्याल है भाई, ये सब दिमाग का एक नेगेटिविटी फैलाने का वो है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन खाली चाहता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में रहना, जो कि है खाना पीना एंड ये बस, दैट्स इट, ये करना। क्यों? क्योंकि उसको और किसी चीजों से मतलब नहीं है। उसको नहीं मतलब है कि तुम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो मंथ में या नहीं कमा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। उसका बस पेट भर रहा है अगर बर्गर से, एक बर्गर से या खाने एक रोटी से भी, तो उसको बस उसी में खुशी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है, हाय भैया आप कहाँ से हो, ठीक है मैं यहाँ से हूँ, अच्छा आप लोकल हो, अच्छा मैं तो यही स्टेट से हूँ, अच्छा आप भी बीए से हो, आप बीबीए के लगते हो, हाँ मैंने उस दिन देखा था आपको, हाँ आप उसके साथ जा रहे थे रोहन के साथ, रोहन मेरा दोस्त है, हाँ पुराना दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, ठीक है। आपको जैसे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भैया आपको ये ज्योग्राफी लैब पता है क्या, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ये मैं करता हूँ और इंस्टेंटली मेरी सोशल स्किल्स भी बेहतर हो रही है दिन पर दिन, और लोग दोस्त भी बना पाता हूं लिटरली। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस पूरे कॉलेज को तुमको दोस्त बनाना है, क्योंकि दोस्त यार तुमको खुद ही देखना पड़ेगा किसको बनाना है, किसके साथ रहना है, क्योंकि चरसी और गंजेड़ी भी घूमेंगे, ठीक है, तो उनसे बच के रहना है। क्योंकि ठीक है हम लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग वैसे बच्चे जो कि इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और अगर फॉर एग्जाम्पल तुम कॉलेज से निकल चुके हो, तुम आ चुके हो भाई, तुम्हारी जीवन चल रहा है अभी, जैसे वहां जा रहे हो कोई ऑफिस में कॉर्पोरेट वर्कर हो, तो तुम 2 चीज कर सकते हो। जैसे कोई अगर तुम जिम जाते हो, जिम ज्वाइन कर लो भाई, जिम बहुत ही बढ़िया है, वहां पे तुम आराम से बात कर सकते हो, अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। इससे पहले जो कॉलेज वाला सीन है भाई, ये बहुत ही तगड़ा भाई, जो भी लोग कॉलेज में जाओ भाई इंप्रूव करो अपने आप को, मजा आ जाएगी तुमको, देखना 3 साल में बदल जाओगे, एकदम लिटरली बदल जाओगे और बहुत इंप्रूव हो गए। इसके साथ एक बोनस पॉइंट मैं ये ऐड कर दे रहा हूँ, कितने जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम जा रहे हो कॉलेज और उस दिन कोई फंक्शन है या आने वाला है और तुम जा सकते हो, तुम्हारा अच्छा कॉलेज है, प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। और ये मत सोचना भाई कि मैं ये वाले फंक्शन में नहीं करूंगा भाई, मेरे को तो यहाँ पे सीटें उठाने को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम घट जाएगी। नहीं, वहां पे जाओगे तो फंक्शन के साथ साथ क्या होगा, तुम्हारी सोशल जो एस्पेक्ट है, जितने लोग तुमको जानते हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, तुमको जानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और ज्यादा तुम्हारी सोशल लाइफ एंगेजिंग हो जाएगी। ये चीज मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ भी होगी, और कल को कोई तीसरा बंदा आएगा उसके साथ भी होगी। जब तक कॉलेज है, स्कूल है, पार्क है, जिम है, ये सब होता रहेगा, और इसी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं आज इतना बेहतर कैसे बोल पा रहा हूं बिना कोई, तुम देखो इस वीडियो में एक भी कट नहीं लगा है, ऑलमोस्ट एकदम एकदम नेचुरली आ रही है ये सब चीजें मेरे अंदर से। क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे को पता है मैंने कैसे इंप्रूव किया ना अपने आप को। जब हालात वैसे होते हैं, जब मैं भाई बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था, मेरे पास अगर कोई वीडियो होती तो मैं तुमको दिखाता भाई, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, और आज इतना तगड़ा बोल पाता हूं मैं, और तुम लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरी सोशल स्किल्स बेहतर है। दैट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। और ये सब मैंने भी करा है। जब भी मैं जाता हूं, जैसे कल जाऊंगा मैं कॉलेज, और फिर से कल 2 दोस्त बनाऊंगा नए। ओके, तो ये चीज है, 2 दोस्त से बात करूंगा, फंक्शन अटेंड करूंगा। अब जिम जैसे जो लोग ऑफिस वाले, सॉरी थोड़ा भटक गया था, जो ऑफिस वाले हैं वो जिम जा सकते हैं भाई। जिम में बहुत आसान होता है दोस्त बनाना, सिंपल। सेकंड प्लेस है जो सबसे बेहतर है,
दोस्त बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो यार, कॉम्प्लीमेंट लोगों को पसंद आता भाई, कोई प्लेस हो, कोई भी प्लेस हो, किसी को भी अगर कॉम्प्लीमेंट देते हो ना वो इंस्टेंटली आप में इंटरेस्टेड हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, किसी को भी कॉम्प्लीमेंट झूठा भी दे दो ना तो उसको अच्छा लगेगा। मैं वैसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहे हमेशा। मैं क्यों रहूंगा वैसे लोगों के साथ जो मेरे को हमेशा कहते रहते हैं भद्दा, काला, मोटा, जो भी है। मैं हो भी नहीं मोटा, जब था तब की बात कर रहा हूँ। मैं उस वैसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहूंगा ना। मैं वो चाहूंगा कि भाई चार लोगों मेरी चमचागिरी करें, कहे भाई क्या भाई साहब है, क्या पर्सनैलिटी है, जो चीज है उससे मेरे दिमाग को अच्छा लगता है और ये एक्चुअली में गुड है। लोग सोसाइटी तुमको बोलती नहीं भाई निंदक नहीं अड़े रखी है, मैं कहता हूँ ठीक है रखो भाई। और दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा, पर आप किसी को वो दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट, जैसे भाई तेरा बाइसेप कितना बढ़िया है भाई, अच्छा आप कब से जिम कर रहे हो, मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, अच्छा भैया कितना, कुछ टिप्स दे दो यार, कितना बढ़िया चेस्ट है आपकी, बढ़िया है, अच्छा आप क्या लगा रहे हो आज, अच्छा एक्सक्यूज मी आपके कितने सेट बचे हैं, ये सब कर सकते हो बहुत ही बढ़िया से। जिम भी तुम्हारा कवर हो गया। साथ ही साथ अब जैसे जिम नहीं जाते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्क घूमने जा सकते हो तुम हफ्ते में 2 बार या 3 बार, तो वहां पे जैसे कोई बूढ़े अंकल आंटी होते हैं तो उनसे तुम नमस्ते कर सकते हो, चाचा नमस्ते कैसे हो आप, अच्छा आप इधर ही रहते हो, हाँ मैंने देखा था आपको, आप उस दिन जा रहे थे दूध लेने, तो हाँ हाँ अंकल मैं भी इधर ही रहता हूँ, अभी मेरी ये मैं तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप इधर ही रहते हो, आप रोज पार्क आते हो क्या, हाँ तो ये सब है। कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी फुल गारंटी मैं तुमको दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। और साथ ही साथ शादी में आयो, शादी में ये थर्ड इजी प्लेस होता है क्योंकि यहाँ पे सब तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली वाले होते हैं। यहाँ पे उल्टी सीधी बात नहीं कहनी, तुमको कहना है अच्छा आप दूल्हे की साइड से हो, अच्छा आप दुल्हन की साइड से हो ना, हाँ मेरे तो दूल्हा है, मेरे मामा है दूल्हा, जो भी है, जो भी चीज है, तो मामा है दूल्हा, सॉरी मतलब जो भी चीज है, तो तुम ऐसे कर सकते हो शादी में या कोई भी फंक्शन है, बहुत ईजी। उसके बाद सेकंड ये वाला जो मेथड है वेब मेथड, ये मेरे को बहुत दिनों बाद पता चला था, कॉलेज से पहले ही पता चल गया था तो फायदेमंद था। और ये कोर्स एक कोर्स है, ठीक है, एक बंदा बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है उसका एक कोर्स है, उसमें मेरे को ये बात पता चली थी वेब मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल तुम एक बंदे हो, ये हो तुम, ठीक है, ये तुम हो। अब वेब मेथड क्या होता है कि कैसे तुम भाई पूरे कॉलेज को 6 से 8 महीने में जनवा सकते हो अपने आप को, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी कर सकते हो अपने आप को, ऐसा प्रतीत करवा सकते हो हाँ भाई हम ही है जो है, तुम कुछ नहीं हो हम जो है, मतलब तुम जो हो, तुम भाई अपने आप को प्रतीत करा सकते हो सबसे महान। कैसे बताता हूं। सबसे पहले देखो फर्स्ट डे, ये तुम्हारा फर्स्ट दिन है, ये तुम हो, वाई लिखा है, ये तुम हो भाई, वाई रिप्रेजेंट्स यू एंड दीज पीपल, जिसके सर पे 1 बाल है, फिर ये 2 बाल हैं, ये 3 बाल है, इसके सर पे 4 है, इसके पे 5 है, और इधर 6 7 8, ये नए नए लोग हैं, नए नए दोस्त मिलेंगे। अब जैसे तुम पहले दिन जाते हो, एक बंदे से तुमको बात करनी है, हेलो भाई कैसे हो आप, अच्छा आप भी इधर से हो, लोकल हो, कॉलेज में हो, आते हो, अच्छा ये सही है भाई, हाँ सर अच्छे है, ठीक है जो भी है, ये चीज है। तुमने इसको अपना दोस्त बना लिया किसी भी प्रकार से, ओके। एंड अब तुम गए दूसरे दिन कॉलेज, अब वो ये तुम हो, ओके, ये तुम हो, और तुम ये जो तुम्हारा दोस्त पहले से ही है ये बंदा, ठीक है, इसको तुमने पहले दिन दोस्त बना लिया था, पहले दिन फ्रेंड नंबर 1, ये तुम्हारा दोस्त है पहले दिन का। अब ये खड़ा है नए दोस्तों, ये इसके दोस्त हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये इसके दोस्त हैं, 2 बाल वाला 3 बाल वाला, ये इसके दोस्त हैं। अब तुम जाओगे इसके पास और ये दोनों भी ग्रुप में खड़े होंगे, तो चालाकी से तुमको इससे भी दोस्ती कर लेनी है और चालाकी से तुमको इससे भी दोस्ती कर लेनी है। ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा, ये दोनों से दोस्ती कर लोगे। अब तुम्हारे कितने बन गए दोस्त, 3, 1 + 2 = 3, 3 दोस्त बन गए तुम्हारे, बहुत सही भाई बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां से चीजें होंगी जी एस्केलेट। अब उसके बाद तुम तीसरे दिन गए कॉलेज, ठीक है, यहां पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे ये तुम हो, ये तुम्हारे दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त जो कि कल बना था 3 बाल वाला, और ये 2 बाल वाला, ये तुम्हारे दोस्त हैं दोनों। अब ये 3 बाल वाला खड़ा है अपने और दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ। अब तुमको चालाकी से इसको भी दोस्त बनाना है, 4 बाल वाले को, और 5 बाल वाले को भी अपना दोस्त बना लेना, सिंपल एज दैट। एंड साथ ही साथ उस दिन चाहो तो तुम, या उसके अगले दिन, जो 2 बाल वाला तुम्हारा पहले से दोस्त है, उसके साथ वाले जो दोस्त हैं जो कि 8 बाल वाले हैं और 9 बाल वाले, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चालाकी से तुम गए इसके पास,
एंड इसको भी दोस्त बना लिया तुमने, उसके साथ वाले को, एंड इसके साथ वाले को भी दोस्त बना लिया। अब सोचो, ये बंदा अपने 2 दोस्तों के साथ कल खड़ा होगा, ये 3 दोस्तों के साथ खड़ा होगा, ये अपने 2 दोस्तों के साथ खड़ा होगा, ये अपने 2 दोस्तों के साथ खड़ा होगा। तुमने ये तीनों को दोस्त बना लिया, दोनों को दोस्त बना लिया, 2 को दोस्त बना लिया, 2 को दोस्त बना लिया, फिर वो 2 के 2 से 3 से 4 से 5 से 6 पूरा कॉलेज जानने लगेगा। लिटरली बेस्ट ट्रिक है, वेब मेथड है भाई, इसको फॉलो करो एक बार कॉलेज वालों, मजा आ जाएगी जीवन बदल लिटरली। अब ये सब करने के लिए क्या चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की। मैं क्यों बोल पा रहा हूं इतने अच्छे से बिना कोई कट लगाए, क्यों, क्योंकि मेरे पास है कॉन्फिडेंस। ओके, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस यू कैन अर्न इट बाय डूइंग समथिंग, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। पहली चीज यार, ये समझो कॉन्फिडेंस होता क्यों नहीं है लोगों के पास आज की जनरेशन में, लिमिटिंग बिलीफ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, अगर उसको कोई फेलियर दिखाओ, कोई भी बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास में कम मार्क्स आए, 11th क्लास में कम मार्क्स आए, या फिर हो सकता है कुछ सोचा हो करने का, वो नहीं कर पाए, फेल हो गए, ठीक है। और ये एक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हम लोग को इस तरह से ट्रीट करता है, अगर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग फेलियर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, जो कि एक फॉल्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि पुराने जनरेशन से आ रही है, क्योंकि उस समय कोई ऑनलाइन बिजनेस या कुछ नहीं हुआ करता था। तो उस समय वेरी इंपॉर्टेंट था, उस समय ऐसा मत सोचना इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब, नहीं, उस समय ठीक था भाई। उस समय अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम लगाते झाड़ू, सही बोल रहे। लेकिन आज के जमाने में कुछ ऐसा है ही नहीं यार। डॉली चाय वाले को देख लो, ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल है। डॉली चाय वाला छोड़ो, तुम यार ऑफलाइन बिजनेस देख लो, कोई स्किल सीख लो, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो लिटरली। तो रिमूव नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ा डाउट ये होता है लोगों के पास, मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है। 3 चीजें कर सकते हो, क्योर इसका लिखा है साइड में, मेडिटेशन 2 मिनट ही करो, स्टार्टिंग में स्लो रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो रखोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो अगर ज्यादा करने लगे, फॉर एग्जाम्पल कल से मैं उठूं और 100 पुशअप मारने लगूं, क्या चांस है भाई, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लिटरली बता रहा हूं। 2 मिनट करो या 1 मिनट करो, रोज करो, लेकिन मेडिटेशन। साथ ही साथ ग्रेटफुल जर्नलिंग, 3 पॉइंट्स। नेगेटिव बिलीफ आएंगे तुम्हारे अंदर, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अरे यार आज गलत हो गया, आज रिंकी से बात नहीं हो पाई, आज यार प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई, प्रिया यार मजा नहीं आ रहा जीवन में। लेकिन उसी वक्त तुमको लिखने हैं 3 पॉइंट्स ग्रेटफुल, जिसके लिए तुम हो, कोई बात नहीं यार, प्रिया मुझसे बात नहीं कर रही तो क्या हुआ, मेरे पास देखो फोन है, इससे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो, और कल को करोड़पति बन सकता हूं, और ऐसी कल 10 प्रिया आएंगी मेरे पास। ग्रेटफुल जर्नलिंग, 3 पॉइंट्स एवरीडे। प्रिया का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। 3 चीजें, कोई भी चीज हो सकती, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी। मेरे पास जैसे ये है, ये मेरे पास स्क्रीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से मेरा काम हो पा रहा है साथ। साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशन इन द मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थिंग, थिंक लाइक दैट यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जितना भी जो तुम्हारे आसपास चल रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स है, और ये तुम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि ये एक गेम चल रहा है, 60-80 साल का गेम चल रहा है। अभी हम लोग 18 पे एकदम लोएस्ट पे, अपने पॉइंट पे, और यहां से इंप्रूवमेंट ही होगी अपने अंदर, ठीक है। ये चीज को मानो और इंप्रूव करते जाओ अपने आप को। हमेशा हर एक साल में देखना नया माइलस्टोन हिट होता रहेगा, और तुम अपने आप को इंप्रूव करता हुआ पाओगे लॉन्ग टर्म में। तो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या करना है, मिरर के आगे, हाँ भाई मैं ही हूं मेन कैरेक्टर। तुमको लगेगा थोड़ा ईगोइस्टिक, तुमको लगेगा थोड़ा एरोगेंसी है, पर दैट इज एक्चुअली ट्रू। इंडियन एजुकेशन में जो सिखाया जा रहा है तुमको, जिसकी बदौलत तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बोला तू पढ़ नहीं रहा बेटा, देख लेना एक दिन क्या कर पाएगा तू, उससे बहुत बेहतर है कि तुम अपने अंदर ईगो रखो, एरोगेंसी रखो यार, थोड़ा सा चौड़ा होके चलो कि हाँ भाई हम भी हैं, कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, कल कर लोगे यार। पहले दिन Rome wasn't built in a day, you know about this shit, but then also you deny the fact कि यार मैं कुछ नहीं। शीशे में खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो और बोलो अपने आप से, हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं एडोनिस हूं, सॉरी, मैं कुछ कर पाऊंगा जीवन में, मैं देखना मैं मेन कैरेक्टर हूं स्टोरी का, मैं बदल के रख दूंगा भाई। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी में, हर गेम में एक ही मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं मेन कैरेक्टर हो, पर तुमको ऐसा मानना है कि तुम मेन कैरेक्टर हो इस गेम का। ये जो भी गेम चल रहा है, ये दुनिया पूरी की पूरी गेम है, और तुमको अपने आप को इंप्रूव करना है, रिवोल्ट करना है। रिमूव नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आई एम टेलिंग यू, माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज करो। देखना मेडिटेशन, ग्रेटफुल जर्नी, कितने मिनट की वीडियो हो, आई थिंक 15 मिनट की, कोई बात नहीं, खत्म कर रहे। एंड सेकेंड थिंग, फेक इट टिल यू मेक इट ऑन न्यू प्लेसेस, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज और न्यू प्लेस।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्कूल में हो और 9th से तुम 10th में गए और सोचा अब तो मैं इमरान हाशमी सॉरी जेम्स बॉन्ड जैसे मैं एक्ट करूंगा, 9th से 10th में तुम जंप लिया और सोचा 9th से 10th में अब तो मैं जेम्स बॉन्ड जैसे, फॉर एग्जांपल 9th में बहुत बेइज्जती हो गई तुम्हारी, ठीक है, रिया के सामने बेइज्जती हो गई, उसने रिजेक्ट कर दिया तुमको, तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुम पिट गए या टीचर से डांट खाते हो, जो भी चीज है, और तुमने सोचा भाई अब तो मैं चेंज कर लूंगा, जेम्स बॉन्ड बन जाऊंगा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी, जो भी चीज है। 10th में तुम पहुंचे और तुम्हारे दोस्त जो हैं जो पुरानी क्लास में 9th में तुम्हारे साथ थे वो तुमको जानते हैं भाई पहले से कि तुम कैसे बंदे हो, तो तुम अगर ढोंग करोगे कुछ और बनने का जो कि तुम नहीं हो, फेक कर रहे हो, तो वो लोग पहचान जाएंगे भाई और तुम्हारा झूठ वहीं पकड़ा जाएगा और पूरा तुम्हारा जो पोल है वो खुल जाएगी। तो तुमको ये नहीं करना है। अगर तुम जैसे कॉलेज जा रहे हो, स्कूल तुम्हारा खत्म हो गया, जो कि बहुत बंदे इस साल ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, तो वहां पे तुमको कोई नहीं जानता भाई, वहां पे तुम दिखा सकते हो जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट तुम हो, दिखा दो भाई, फेक इट टिल यू मेक इट। क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा जॉ का एंगल अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी है, हु गिव्स अ एफ ब्रो, यू नीड टू बी एज कॉन्फिडेंट एज यू कैन बी अ कॉन्फिडेंट, समझ गए भाई, बनो कॉन्फिडेंट, किसी ने नहीं रोका, सोसाइटी ने सिखाया भी हम बोल चढ़ी चढ़ी कुछ ये करो ये करो, कॉन्फिडेंट मत रहो ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस ही, ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंस यार। एक बंदा ऐसे झुक के चलता है और एक बंदा ऐसे चलता है भाई, किसी के आगे समझते ही नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा लिटरली कि तुम किसी से अच्छे से बात ना करो, पर वो समझता है अपने आप को कि वो कुछ है, वो बंदा कुछ कर जाएगा जीवन में एज कंपेयर टू वो बंदा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत ही अच्छा शरीफ बच्चा हूं अपने माँ बाप का और मैं अच्छे अच्छे काम करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा। और जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा उसको हर चीज मिलेगी। ये लाइफ हमको सिखाती भाई, लाइफ बहुत कुत्ती चीज है, ये तुमको बताएगी भाई कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं करना पड़ेगा तुमको उसका अपोजिट। फेक इट टिल यू मेक इट फर्स्ट डे एट कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज, अब ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने मान लिया अपने आप को कि यू आर द मेन कैरेक्टर, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो भी चल रही है तुम्हारे आसपास, और ये सब एनपीसी बॉट्स हैं, एनपीसी बॉट्स है भाई, उनकी क्या मेरे आगे हैसियत है, होगी बंदों की कोई बात नहीं, पर मैं सबसे बड़ा हूं, मैं एनपीसी नहीं हूं, मैं मेन कैरेक्टर हूं, मेरा कंट्रोलर मेरे हाथ में है, मैं अपना गेम खुद लिखता हूं, मैं डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं हार्डवर्क करता हूं एंड मैं सबकी फाड़ के रख दूंगा भाई, तुम सबकी फाड़ के रख दोगे 5 साल के अंदर अंदर, ये सोचो। मेन कैरेक्टर बनो, मेन कैरेक्टर ऑरा, मेन कैरेक्टर वाइब, और ये तब होगा जब तुम्हारे पास पोर्टफोलियो में कुछ होगा विंस, और वो कैसे कलेक्ट करोगे, कॉन्फिडेंट होके जब काम करोगे तब धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही मेन कैरेक्टर वाइब आएगी। साथ ही साथ ये सोचो अब ये सब एनपीसी है भाई, ये सारे हमको मेरे को छोड़ के और तेरे को छोड़ के ये सारे बंदे एनपीसी हैं, इनको छोड़ दो भाई, इनका कुछ नहीं होगा। जाके देख लो, बस में चले जाओ, मॉल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम देखोगे भाई कितने ज्यादा बॉट्स घूम रहे हैं, एनपीसी घूम रहे हैं, पेट निकला हुआ है, बाल झड़ गए, कोई केयरिंग नहीं, कुछ नहीं, और बात कर लो इनसे तो तुर्रम खां ये लोग ना, एनपीसी हैं ये लोग। और ये लोग भी तुम्हारे, और कॉलेज में भाई जितनी मैं बता रहा हूं, जितने यंग बच्चे होते ना उतनी ज्यादा उनकी जो वो है कॉन्फिडेंस है वो कम होती है, सच बता रहा हूं। तो अगर उस समय तुम फेक कर रहे हो ना अपने कॉलेज में और सोच रहे हो ये सब भी उतने ही अंडर कॉन्फिडेंट है जितना मैं हूं, पर मैं फेक करके दिखाऊंगा, तो तुम लिटरली वैसे बन जाओगे, तुम्हारी ऑरा उतनी वैसी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे। ये चीज है, ये करो। और आज की वीडियो में बस इतना ही यार, बहुत बड़ा हो गया वीडियो सोशल एस्पेक्ट के ऊपर। ये 3 काम कर लो, 80% ऑफ द रिजल्ट तुमको मिल जाएंगे, 20% जो की चीजें बताई, 3 चीजें, ठीक है। ये कर लो, वेब मेथड, talk to 2 people every day, think that you are confident even if you are not, be the main character of your life, and think that all people are npc and you are the main character, you have control over your life. 80% of the result would gonna be achieved under 50 days, very important। 50 days के अंदर तुमको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तुमको प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी फील्ड ले लो, सोशल स्किल्स पे वर्क करो एंड 20% चीजें जो कि बताई वो करो, 80% ऑफ द रिजल्ट मिल जाएंगे। रूल ये फॉलो करो एंड मैं मिलता हूं अब अगली वीडियो में। बताना कैसा लगा यार, फीडबैक देना कि कैसे बोलूं। एंड अब मैं तुमको बताऊंगा मेंटल हेल्थ सबकी बहुत खराब है, वो सब अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। मेहनत करो, चलो।